वीसी का बर्थडे था। तो गाइस विपुल जो है अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे कल भूल गए थे। बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। तो गाइज मैं अब घर जा रहा हूँ और अमीशा भी आने वाली है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 8 बज चुके हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, विपुल भी रेडी हो चुके हैं। हम दोनों अब निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। विपुल आप तैयार हो? यस, ऑलमोस्ट आई एम रेडी। ठीक है, तो आपको मिलते हैं अब कॉलेज से आने के बाद। तो गाइज हम वेट कर रहे हैं अब अमीशा की बस के लिए। तो गाइज ये देख लो आप, मुंह फुला की लड़कियां कितनी बेकार लगती हैं, पर मेरी बेवा तो फिर भी सुंदर लग रही है। बेवा यहाँ दिखाओ, बेवा शक्ल दिखाओ। इसमें फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम के साथ, और मैडम देख ही नहीं रही। मैडम हाय। तो गाइज मैं अब घर जा रहा हूँ और अमीशा भी आने वाली है। और अमीशा आ चुकी है। हियर शी इज। दरवाज़ा खोल के ये रही। हाय, कैसी हो? तो गाइस अभी हम उसके पास जाएंगे वीसी के पास। तो कल वीसी का बर्थडे था और 21 अप्रैल को उसका बर्थडे आता है। ऐसा नहीं कि मुझे डेट याद नहीं है या टाइम याद नहीं है या मुझे पता ही नहीं उसका बर्थडे कब आता है, बट आई फॉरगॉट टू विश हिम यस्टरडे। और मुझे इस बात का ना बहुत बुरा लग रहा है। जैसे उसका आज फ़ोन आया, उसने बोला हाँ भाई अब तो मुझे क्यों फ़ोन करेगा, और मैंने जैसी डेट देखी 22 अप्रैल थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ वो ऐसा कर देगा तो मेरा तो कितना मूड ख़राब होगा, एंड आई एम श्योर उसका भी उतना ही वो होगा। तो अब मैं और अमीशा थोड़ी देर में जाएंगे उससे मिलने एंड कहीं घूम घाम के आएंगे उसके साथ। आई होप कि वो ज़्यादा नाराज़ ना हो मुझसे। वैसे नाराज़ तो हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा, कोई भी हो जाएगा, मैं खुद हो जाऊँगा। तो गाइस विपुल जो है अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे कल भूल गए थे, और आज इन्होंने मुझे दिन में कॉल करके बताया कि मैं वीसी का बर्थडे भूल गया हूँ। तो बस अब वही बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मनाने हम जा रहे हैं। देखते हैं वीसी का रिएक्शन क्या होता है। लेट्स सी। लोग निकल गए हैं वीसी से मिलने के लिए, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि कोई अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे कैसे भूल सकता है। अरे भाई मैं उसका बर्थडे नहीं भूलता यार, बस ऐसा देखो ना, वो दिन ही याद नहीं। मतलब कल तुम्हें पता है ना, कल पूरे दिन ड्राइव किया, ठीक है। हाँ। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि मुझे ये नहीं याद था कि पुच्चू का वो किस दिन हुआ, मुंडन। मुझे डेट्स का कुछ पता ही नहीं है। मुझे बस ये पता है कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, अभी ग्राफिक्स चल रहा है, उसके बाद अब मुझे हल्द्वानी जाना है, मुझे हल्द्वानी से आना है। मुझे डेट का कोई आइडिया ही नहीं है। जब आज वीसी का फोन आया ना मुझे गाइज, और मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा ना गाइस, मुझे खुद सुन के इतना बुरा लगा जब मैंने सुना कि इन्होंने वीसी को विश नहीं किया। मेरा मूड इतना खराब हुआ, मैंने इसको फोन किया, मैंने बोला हमेशा ऐसा ऐसा हो गया, और इसने भी थोड़ा पॉज लिया कि हैं ऐसे कैसे कर सकते हो आप। मैंने ना यार मैं क्या कर सकता हूँ यार। और लास्ट ईयर भी पता है ऐसे ही हुआ था, मतलब कि मैंने उसको दिन में विश किया, मतलब 2 बार ऐसा हो गया। और एक और मेरी दोस्त है पुष्पा को तो मैं खैर कितने सालों से विश ही नहीं किया। उसका बर्थडे 31 दिसंबर को आता है। तो ये है मेरे साथ प्रॉब्लम, पता नहीं ऐसा क्यों है। गाइस हम लोग पहुंच गए वीसी के गाड़ी के पास में, और अब ये जा रहे हैं। हाय, हम लोग मिल चुके हैं वीसी और मोहित से। तो ये है मोहित और ये है वीसी। हेलो गाइस। वीसी तो आपको कैसा लगा कि विपुल ने आपको विश नहीं किया? और आज मैंने ना एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया है। मैं एक्सपेक्ट करता ही नहीं जैसे कुछ कि कोई कुछ करे, मेरा बर्थडे याद रखे। हाँ। अब मैं उस जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका हूँ हाँ। कि इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं। ये फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर ये कितनी होगी भाई? एज कितनी? इससे पूछो ना एज कितनी? आई एम जस्ट 28 राइट नाउ। मोहित आपने विश किया वीसी को कल? हां, उसने 12 बजे किया था। 11:55 पे। 11:55 पे मैंने उठाया नहीं था उसका फोन, उसके बाद उठाया था वापस से। नाइस। चला गया था। विपुल आपको कैसा लग रहा वीसी की ये बात सुन के? मेरे पास कोई शब्द नहीं है गाइस, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जिससे एक्सपेक्ट करता हूँ वो यही है। मैंने इसको कितनी बार फोन करा कि मुझे सरप्राइज बर्थडे पार्टी चाहिए। अपने मुंह से बोला इन्होंने। मैंने इसको बोला हुआ है, और इसको मैंने शॉक कर देता हूँ। उसके दूसरी बार है ये। बट ऐसा नहीं है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। विपुल ने बहुत बार मुझे भी सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी है। कोविड में जब इधर उधर आना जाना नहीं था, तब ये लोग मोहित और विपुल मेरे लिए केक लेके आए थे मेरे घर पे, ऐसे ऐसे टाइप पे। इन्होंने इतने मेरे को मतलब मुझे बर्थडे मनाना पसंद नहीं है अपना, तब भी जबरदस्ती कर लेते थे। जैसे मुझे केक को काटना मेरे को इतना ज्यादा पसंद कोविड में भी है, कोविड में भी लेके आ गए थे। और
सबसे बाहर का खाना लाने एक पर बार केक इन्होंने क्या खा करा था, हमारा ऑफिस था, हाँ। हमारे मतलब मैंने मना कर दिया था कि मुझे बर्थडे नहीं मनाना। हाँ। इन लोगों ने पूरा ऑफिस टेरेस तक डेकोरेट कर रखा था भाई, हाँ। सबने मिलके। और मैं शॉक हो गया, मैंने कहा क्या क्यों? और सब मेरे सारे दोस्तों वो तेरी बर्थडे वाली थी जिसमें हम चिकन भी बनाया था बहुत हाँ, सारा। बहुत जो मैं सारा। खा भाई कितना खराब हो गया था सारा, बहुत सारा चिकन। मैं तो वेजिटेरियन था। लेकिन हमने पनीर वनीर भी बनाया था, हाँ। और पनीर आंटी ने बनाया था जो सामने रहती थी, हाँ। और चिकन चिकन भी आंटी ने बनाया था। आंटी ने बनाया था, हमने उनसे बनवाया था सारा खाना। मेरे सारे दोस्तों को बुला लिया, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहा सारे दोस्त कैसे आ गए, एक एक करके देखा तो उसके सारे दोस्त जो आज तक कभी उसके बर्थडे में नहीं आए, उसी हाँ। बर्थडे में आए थे, वही। उन सबको बुला लिया था हमने। और पिछले साल भी आप शायद बर्थडे भूल गए थे। पिछले साल ही मैंने से शाम को ही विश किया था यार। बट फिर ये अरे साथ धीरे-धीरे सब life में। फिर ये बट उससे पहले ये सबको लेके मेरे घर पे आ गया था एक साल पहले। लास्ट 2 साल से कर रहे हैं। थोड़ा सा लोगों की जिंदगी में कोई और आ जाता है ना। बेबाय तुम्हें कह रहा है यार, मुझे ये पता नहीं तो चला ये कि 18 मुझे- तारीख से 22 तारीख कब हुई है यार। तो जिंदगी में जब कोई आ जाता है और खास, तो फिर पुराने खास लोग छूट जाते हैं। क्या ऐसा है विपुल? नहीं, मैं तो खुशी हूँ कि इसकी जिंदगी में ऐसा है कि मेरे को भूल चुका है ये, और ये खुश है अपनी जिंदगी में। ये और मैं मतलब यही चाहता हूँ। ये आप खुश हो या ये आप टॉन्ट दे रहे हो टॉट नहीं या भाई, फिर बिल्कुल टॉट। भाई मैं चाहता हूँ ये ऐसी रहे कि इसको जिंदगी बाकी फालतू चीजें याद ना रहे। फालतू चीजें साले। ये फालतू तो नहीं। मतलब मैं खुश रहे इतना कि और चीजों पे ध्यान ही ना जाए। ये सब खुश है। विपुल इस आपका बार कुछ इस बार कहना पीपल ने भी तो अपना बर्थडे बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट किया था, ये वाला birthday। भाई इस बार तो इस वाले बर्थडे पे क्या किया था मुझे भी विपुल? याद नहीं है क्या क्या। मेरे मतलब नहीं, विपुल को थोड़ा मतलब ऐसा रहता ना कि लोग रहते काफी लोग रहते हैं। पार्टी में, बट इस बार लोग ही। कम थे। ओनली खास खास। इस बार तो विपुल के बर्थडे पे मैं भी नहीं थी। इस बार हमने बैचलर्स भी करी थी ना, हम लोग की। विपुल आपने बर्थडे पे क्या किया था इस बार? तुमने केक नहीं भिजवाया था रात को बीसी के घर पे? भूल गए? अच्छा हाँ ओके याद आ गया मुझे। इसमें ठीक विपुल है ने अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छे से रिएक्ट किया था। हाँ ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं डियाब्लो और बहुत सुंदर यहाँ लग रहा है। ये हम लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं। अंदर तो कुछ खास मन नहीं कर रहा था, जैसे कि हमने लास्ट कुछ टाइम पहले के ब्लॉग में बताया था कि अंदर वो वाइब नहीं आती है जो बाहर बैठ के आती है। और अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और विपुल अभी यहाँ पे हैं। और अभी वीसी और मोहित आ रहे हैं, वो जरा कुछ काम से नीचे गए हैं और वो आ रहे हैं अभी। तो मैं जैसे यहाँ आई तो मेरा सबसे पहले मेरी जो नज़र पड़ी है इस पे पड़ी है। तो मेरे को डियाब्लो का मतलब पता नहीं था और मैंने डियाब्लो का मतलब सर्च किया तो उसमें मुझे पता चला कि डियाब्लो का मतलब होता है क्या? डीमन। डीमन। और उसी अकॉर्डिंग उन्होंने ये ऊपर बना रखा है। डीमन का नाम जो डीमन आ गया, ये ना डीमन। डीमन बना रखा है, ये अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये जो बार यहाँ पे सामने बना हुआ है ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये मोहित जा रहा है गाना रिक्वेस्ट करने। मेरे फोन की डिस्प्ले। ये मोहित ने बोल दिया है, हम देखते हैं कितनी देर में प्ले करते हैं। बोल दिया। बोल तो दिया आपने, जो सुना होगा I don't know, क्या सुना उसने। Let's see। तो फाइनली अभी हमारा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं जो मोहित ने रिक्वेस्ट किया है, मतलब मैंने बोला मोहित को बोलने के लिए। एक सुकून मिला जिसमें था भूलता वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो जब से है तेरे तनगापन के तुम्हें याद किया सबल जरा फिर मोहब्बत करने चला रे तू यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला रे तू ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना। तो गाइस केक आ चुका है
और इसी से पूछ रहे वो कि केक में नाम क्या लिखाना है। हमने तो उस टाइम ऑर्डर दिया था जब वो वॉशरूम में गया था, कहता है केक नहीं लाना, लेकिन भाई लाना तो था ही, भाई का बर्थडे। खत्म कर देते। तो अब ये वीसी केक कट करेगा। हैप्पी बर्थडे डियर वीसी। हैप्पी बर्थडे टू यू वीसी। आई लव यू वीसी। I love you Vishi. I love you Amisha also, but I love Vishi also. Vishi. कंपोजिशन नहीं है बर्थडे विश ना करने का। पार्टी ने मुझे दिए। हाँ। पहले तुझे खिलाऊंगा यार मैं, ये मैं सीखा है ना यार। इतना नहीं, आधा हैप्पी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वीसी। पहले मुझे खिलाओ। मैं तो इतना नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आधा खा लो फिर मैं खा लूंगी। हाथ से खिलाना है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वीसी। 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 सीवी बोल रहा है, सीवी। वीसी। वीसी। तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं डियाब्लो से। कैसा रहा एक्सपीरियंस बहुत मोहित? बढ़िया, मजा आया। मजा आया। और स्पेशली जो सिंगिंग परफॉर्मेंस हुई थी हाँ वो दैट वाज रियली नाइस। हाँ। वीसी बढ़िया रहा। मेरे को पार्टी मिल गई विपुल की तरफ से, जस्ट बिकॉज कि वो बर्थडे मेरा भूल गया था। नहीं, जस्ट बिकॉज नहीं, वैसे भी देने नहीं वैसे वैसे मैंने भी मेरे को देते देखा बनती है था, भाई। फिर मैं देता ना। बट ऐसे अब तो मैंने कहा विपुल कम नहीं दी थी पार्टी। वो तो वो हमारी बात है ना, बट बर्थडे भूलने की बट ये बिलेटेड था तो इसलिए विपुल की इसलिए तरफ विपुल की से। तरफ से। अगर कल होता तो हाँ। देन मैं ही देता। चलो कोई बात नहीं, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा- मजे हमने किए और खाना भी बहुत अच्छा था, सब कुछ, सारे अरेंजमेंट्स सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत स्मार्ट लगा। हम लोग जा रहे हैं अब घर वापस। और आज थी वीसी की बर्थडे पार्टी। थैंक यू वीसी, बहुत मजा आया पार्टी में। और हमारे साथ हैं मिस्टर मोहित सा, वीसी सा, अमीशा भा मैम, विभूति भाई सा। कल्चरल तो हम लोग आ चुके हैं, वीसी ने हमें छोड़ दिया था जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी, और अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। जब हम जा रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वीसी को कितना बुरा लगा होगा और कितना कैसा रिएक्ट करेगा वो, बट चलो ठीक है, वो नॉर्मल था तो सब कुछ अच्छा रहा और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा है। और मैंने उसको बोला आखिरी में कि भाई तेरा गिफ्ट पेंडिंग है। पता मुझे क्या बोला उसने? हाँ। बुला के वापस, मेरा गिफ्ट तू है।